राना असादुल्लाह साहब ने कहा है कि पंजाब में गवर्नर राज लगाने की तैयारियां चल रही हैं। ये गवर्नर राज होता क्या है, ये लगता कब है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशुर दोस्तों। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत आने के बाद पंजाब में गवर्नर राज की अफवाहें हैं जो जन्म ले रही हैं। इन अफवाहों में ताकत उस वक्त आई है जब पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना असादुल्लाह साहब ने कहा है कि पंजाब में गवर्नर राज लगाने की तैयारियां चल रही हैं। ये गवर्नर राज होता क्या है, ये लगता कब है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं। गवर्नर राज बेसिकली जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि इस राज में होता ये है कि सूबाई हुकूमत, सूबाई असम्बली, इनके इख्तियारात महदूद कर दिए जाते हैं। और ये उस सूरत में लगता है जब गवर्नर किसी सूबे का वज़ीर आज़म को ये रिपोर्ट पेश करे कि सूबे के अंदर जो मामला चल रहे हैं वो आइन के मुताबिक नहीं चल रहे, या कोई बदअमनी की ऐसी सूरत हाल हो जिसके नतीजे में कंट्रोल से बाहर हो जाए चीज़ें। ऐसी सूरत में वो रिपोर्ट पेश करता है जिसके बाद यहाँ पर गवर्नर राज लगता है किसी भी सूबे में। इससे पहले आपको याद होगा ठीक कुछ माह पहले शेख रशीद की जानिब से ये मशवरा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को दिया गया था, मगर ये मशवरा सिंध के हवाले से था। सिंध में चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और वहाँ पर वफाकी हुकूमत होने के बावजूद PTI वहाँ पर कुछ नहीं कर पाती थी क्योंकि सूबाई हुकूमत बहुत ज़्यादा मजबूत थी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से और फिर शेख रशीद की जानिब से ये मशवरा दिया गया था कि आप सिंध में गवर्नर राज लगा दें। लेकिन बाद अज़ां ये मशवरा इसलिए इस पर अमल दरामद ना हो सका क्योंकि उस वक्त वकला तंजीमें, सहाफ़ियों ने और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने बहुत ज़्यादा सवालात उठाए थे। सवाल यह है कि इंसानी हकूक़ की तंजीमों को क्या प्रॉब्लम है इससे। वजह यह है कि जब इस तरह का मामला होता है तो ऐसे में आम तौर पे सूबाई असम्बली समेत सूबाई हुकूमत के अंडर जितने दायरे आ रहे होते हैं उनके इख्तियारात महदूद हो जाते हैं। और ये सारे इख्तियारात जो सूबाई असम्बली के इख्तियारात हैं, जो मेरे पीछे मौजूद है असम्बली, इसके इख्तियारात वफाक को, पार्लिमान को वहाँ पर दे दिए जाते हैं उनको। इसलिए अब पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गवर्नर मौजूद हैं, जबकि दूसरी तरफ पंजाब के वज़ीर आला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही हैं। ऐसी सूरत में जब वज़ीर दाखिला या किसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ कोई बड़ी हिकमत अमली पंजाब में आती है तो उसके नतीजे में ये इम्कानात मौजूद हैं कि पंजाब में गवर्नर राज लग जाए। इससे पहले कहाँ गवर्नर राज लगा और उस वक्त क्या हुआ था ये भी आपको बताते हैं। इससे पहले सदर आसिफ जरदारी साहब 2 मरतबा गवर्नर राज लगवा चुके हैं, 2009 और 2013। कोयटा में ये गवर्नर राज लगा और बलूचिस्तान में और पंजाब में उस वक्त सुलेमान तसीर मरहूम हुआ करते थे जब उन्होंने गवर्नर राज लगाया था। उसके नतीजे एक तो ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट से नाअहली हुई थी शहबाज साहब की, और उसके नतीजे में यहाँ पर जो हालात हो गए थे तो पीपल्स पार्टी ने अपना कंट्रोल हासिल करने के लिए सूबे का यहाँ पर किया था। आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि जितने मार्शल लॉ लगते हैं उसमें ऑटोमेटिक यही गवर्नर राज ही होता है किस्म का, क्योंकि उसमें मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या फ़ौजी जो आमिर होता है वो गवर्नर को इख्तियार दे देते हैं और गवर्नर जो होता है वो उसका नुमाइंदा होता है। आप यूँ समझिए कि मार्शल लॉ जितने लगे हैं उसमें तो गवर्नर राज ही तकरीबन रहता है। और दूसरी बात यह है कि क्या गवर्नर राज को चैलेंज किया जा सकता है अदालत में, तो इसके अलावा इसके बारे में जो आइन का आर्टिकल कहता है वो तो ये कहता है कि चार्ज नहीं किया जा सकता चैलेंज। लेकिन दूसरी तरफ ये चैलेंज होता ही रहा है, हर मरतबा जब ये लगा ये चैलेंज हुआ है। जब बलूचिस्तान में लगा था वहाँ पर बदअमनी की सूरत हाल थी, जब पंजाब में लगा था नून और पीपल्स पार्टी की कशमकश थी, जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी ने उस वक्त वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी थे और सदर थे आसिफ जरदारी, पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर गवर्नर राज लगा दिया था। अब की सूरत हाल में क्या पंजाब में गवर्नर राज लग सकता है, तो ये एक मुश्किल सवाल होगा। मेरा ये ख्याल है इसके इम्कानात नज़र नहीं आते, यहाँ तक कि कोई बहुत बड़ा स्टेप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर ले ना ले। उसकी वजह यह है कि जैसे ये फ़ैसला आया है तो वैसे तो आइन में कहीं भी इसको चैलेंज करने की बात नहीं है, लेकिन बाद अज़ां इसकी कई शिकों को चैलेंज किया जाता है और कहा जाता है कि इसको लगाने का कोई जवाज़ नहीं था। और अगर इस सूरत हाल में यहाँ पर गवर्नर राज लगता है तो बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत इस गवर्नर राज को ख़त्म करने के अहकाम दे देगी। अभी रिसेंट पास में तो नहीं लगा, यानी कि अभी पाकिस्तान के अंदर किसी भी सूबे में गवर्नर राज लगे हुए तकरीबन 9 साल गुजर चुके हैं। क्या अब तो बहुत बड़ा सवाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहते हुए भी इतने बड़े मशरों के बावजूद भी ये नहीं कर पाई थी
क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये काम करेगी? गवर्नर राज जब लगता है तो इंसानी हकूक़ जो हैं वो बुनियादी तौर पे मुअत्तल हो जाते हैं, क्योंकि सारा जो इंतज़ाम है वो सूबे से निकल के वफाक तक पहुँच जाता है, और फिर इसका सारा निगरान गवर्नर पंजाब, ये गवर्नर किसी भी सूबे का गवर्नर हुआ करता है। मेरा ये ख्याल है, ये तज़िया आप यूँ समझ लीजिए, ये गलत भी हो सकता है कि पंजाब में गवर्नर राज नहीं लग रहा, लेकिन मुझे ये लगता है कि एक तलवार होगी जो वफाक जो है पंजाब पे लटकाता रहेगा यहाँ तक कि आम इंतखाबात का ऐलान ना हो जाए। गवर्नर राज के अलावा और कौन से ऑप्शन मौजूद हुआ करते हैं गवर्नर के पास, वफाक के पास, ये इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियो में बताऊँगा। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।